Yes, students, a very good afternoon. Today we will discuss capital market in Unit 10, Financial Market. Okay, yesterday we have already discussed money market. Okay, money market means short period securities, short term securities are made. And capital market, it refers to that market where transactions in long term securities are made. लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जब आपको सिक्योरिटीज की नीड है तो कैपिटल मार्केट में वर्क होता है. तो दिस मार्केट ऑफर्स हेल्प इन मीटिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, इसमें सभी तरह के सेक्टर्स में से यहाँ पर फाइनेंशियल की जो नीड है उसको पूरा किया जाता है. ट्रांजेक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज इन दिस मार्केट इंक्लूड्स primarily the shares and debentures. So this market encourages people to invest their small savings in productive activities. ठीक है, दूसरी बात अगर मैं करूं तो people earn appropriately. यहाँ पर ऐसा है कि उनको उसके बदले में भी इनकम मिलती है. एंड ऑन अदर हैंड इकोनॉमी डेवलप्स. एक तरफ इकोनॉमी डेवलप होती है और सेकेंड थिंग जो भी पर्सन इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए उन लोगों को हम लोग डिविडेंड या इंटरेस्ट के फॉर्म में उनको भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनके लिए भी एक इनकम सोर्स बन जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट. फर्स्ट पॉइंट, नेचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करें तो इट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि कैपिटल मार्केट में हम लॉन्ग पीरियड के लिए इसमें डील करने वाले हैं. ठीक है, तो ये मोर देन 1 ईयर होगा आपका. तो द लॉन्ग सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मतलब है those government and non-government securities whose payment period is more than 1 year. Okay. Second point, it satisfies long-term financial requirement. It satisfies long-term financial requirements. लॉन्ग टाइम के लिए जो भी हमारे बिजनेस में या हमारे मार्केट में जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसको पूरा करने के लिए हम इस टाइप की कैपिटल को यूज करते हैं. थर्ड पॉइंट इज इट परफॉर्म्स ट्रेड ऑफ फंक्शन. इट परफॉर्म्स ट्रेड ऑफ. ठीक है, इट इज नेचर ऑफ द कैपिटल मार्केट टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड साइड. दोनों को बैलेंस करके रखना है. तो इट परफॉर्म्स trade off function. ठीक है, सप्लाई और डिमांड को यहाँ पर सप्लाई और डिमांड मीन्स यहाँ कैपिटल की सप्लाई और डिमांड की बात हो रही है, गुड्स की नहीं, क्योंकि यहाँ फाइनेंस की बात की जा रही है. तो उसको बैलेंस करना है यहाँ पर. इट परफॉर्म्स यानी कि कैपिटल मार्केट क्या करती है, उसको ट्रेड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती है कि जितना पैसा है उसको कैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है और उससे जो इनकम आ रही है वो लोगों को उनकी सेविंग्स के ऊपर दी जा रही है. तो एक तरह से उनको बैलेंस करना है सप्लाई और डिमांड को. यहाँ फाइनेंस की सप्लाई और डिमांड की बात की जा रही है. ठीक है, तो उसको यहाँ पर बैलेंस करना कैपिटल मार्केट का काम है. नेक्स्ट आपका जो इसमें पॉइंट है, इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल को फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना. तो ये हेल्प कर रहा है यहाँ पर हमारी कैपिटल को फॉर्मेट करने में. द कैपिटल मार्केट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू पीपल टू इन्वेस्ट. यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि लोग यहाँ पर अपना पैसा लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करें. और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, प्रॉफिट देती है लोगों को. तो दे अगेन इन्वेस्ट इन इट. वो दोबारा से फिर से इसमें इन्वेस्ट करते हैं और ये प्रोसेस जो है वो लगातार क्या होती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है. तो द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. जब इन्वेस्टमेंट में लगातार इंक्रीज होता रहता है उसी को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी. क्रिएटिंग लिक्विडिटी. लिक्विडिटी से मीनिंग आपका है कैश या फिर फाइनेंसिंग.
ये उसको भी क्रिएट करता है। हेल्प कैपिटल मार्केट हमारी हेल्प कर रही है कि टू प्रोवाइड करवाती है प्लेटफॉर्म फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। आपको पता है कि जो कैपिटल मार्केट है उसमें हम लोग अपने शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह को सेल परचेज करते हैं, और जब सेल परचेज हो रहा है इट मीन्स कैश का आना जाना लगा हुआ है, ठीक है, और आप किसी भी टाइम पे जाके उसको परचेज कर सकते हो, कभी भी जाके उसको सेल कर सकते हो। इट मीन्स कैश जो है वो वहां पर अवेलेबल है फुल टाइम, और जब जहां पर आपकी कैश फुल टाइम अवेलेबल है उस मार्केट को में लिक्विडिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो हाउएवर द सिक्योरिटी नॉट एक्टिवली ट्रेडिंग मे नॉट इजिली फाइंड अ बायर। तो अगर ऐसा, अगर मैं बात करूँ तो मार्केट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी इन सिक्योरिटीज, यहाँ पर वो प्रॉपर हेल्प कर रही है। और जो सिक्योरिटी नॉट एक्टिवली ट्रेडेड है, वो जो इसमें प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, वो मे नॉट इजिली फाइंड अ बायर, उसको बायर भी इजिली फाइंड नहीं कर पाता है, जो हमारी मार्केट में नहीं है। तो जो मार्केट में जितनी भी हमारे पास सिक्योरिटीज रहेंगी उनको इजिली बायर भी फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको सेल परचेज इजिली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है कैपिटल मार्केट से, ये थे आपके फीचर्स। अभी हमारे पास इसके टाइप्स हैं कैपिटल मार्केट, अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप्स की है हमारे पास। एक है प्राइमरी मार्केट, टाइप्स, और एक है इसकी सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, 2 टाइप्स की मार्केट है टाइप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइमरी मार्केट। क्या है प्राइमरी मार्केट? इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जब इसको बेचा जाता है फर्स्ट टाइम, फॉर कलेक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, लंबे टाइम के लिए कैपिटल बनाने के लिए जब इसको फर्स्ट टाइम सेल किया जाता है तो इट विल बी मेड प्राइमरी मार्केट। तो दिस मार्केट इज कंसर्न विद न्यू इशू, ये न्यू इशू से रिलेटेड है। अब ये न्यू इशू इस शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है, कुछ भी है, तो ये प्राइमरी मार्केट में जो फर्स्ट टाइम आपकी इशू किए जाएंगे न्यू इशू, वो आपकी प्राइमरी मार्केट में होंगे, ठीक है। तो द प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट, इसको न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। तो थ्रू द मीडियम ऑफ दिस मार्केट बोथ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनीज एज वेल एज एग्जिस्टिंग कंपनीज कलेक्ट कैपिटल, चाहे इसमें नई कंपनी है चाहे वो ऑलरेडी काम कर रही कंपनी है, दोनों तरह की कंपनीज इसमें अपना जो भी न्यू शेयर्स इशू करती हैं तो वो इस मार्केट में इसको करती हैं, ठीक है। दोनों के लिए कैपिटल कलेक्ट करने के लिए प्राइमरी मार्केट है जो फर्स्ट टाइम रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इन दिस मार्केट फ्लो ऑफ फंड्स इज फ्रॉम सेवर टू बोरोर, ये सीधा यहाँ पर पैसा कहाँ से आता है, जो सेवर है, जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो अपनी सेविंग्स को इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां से सीधा यहाँ पर पैसा आता है। और एंड इट हेल्प्स डायरेक्टली इन द कैपिटल फॉर्मेशन, इससे कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है। And the money collected from this market is generally used by the companies to modernize the plant। इससे जो भी पैसा हम कलेक्ट करते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, और उससे आप प्लांट लगा सकते हो, नई मशीनरी परचेज कर सकते हो, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर सकते हो, और भी जो भी आपको लग रहा है बिजनेस की सेटअप करने के लिए या उसको एक्सपेंड करने के लिए जो भी आप उसमें लगाना चाहते हो, इस पैसे को आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फीचर्स क्या है प्राइमरी मार्केट के? फर्स्ट पॉइंट प्राइमरी मार्केट के फीचर्स कर रहे हैं, ये जो है आपकी मार्केट इट इज रिलेटेड विद द न्यू इशू, तो आपका फर्स्ट पॉइंट पे वही है, इट इज रिलेटेड टू द न्यू इशू। न्यू इशू से रिलेटेड है तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्राइमरी मार्केट इज दैट इट इज रिलेटेड विद द न्यू इशू, यानी कि न्यू इशूज, न्यू शेयर्स हैं या न्यू डिबेंचर्स, इट इज नोन एज अ इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेकंड पॉइंट है इट हैज नो पर्टिकुलर प्लेस, इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, इट हैज नो पर्टिकुलर प्लेस। इसको यहाँ ये जैसे आप मार्केट में जाते हो हाँ कुछ भी गुड्स वगैरह लेने के लिए, इस तरह की ये कोई मार्केट नहीं है कि अगर आप सोचो कि जैसे मार्केट में हम शॉप्स पे जाते हैं कुछ भी परचेज कर लिया पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस मार्केट का कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है। प्राइमरी मार्केट इज नॉट द नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस बट द एक्टिविटी ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू इशू इज कॉल्ड अ प्राइमरी मार्केट। ओके सर, यहाँ एक्टिविटीज इसलिए हो रही है क्योंकि न्यू इशू हो रहा है, इसलिए हम इसको प्राइमरी मार्केट बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन, इट हैज वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग
कैपिटल। वेरियस मेथड्स हैं इसके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको एक सेपरेटली आपने करना है, मतलब ये इसको पॉइंट के रूप में नहीं करना, क्योंकि ये मेथड्स डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें 5 मेथड्स हैं आपके पास, ठीक है, ये इसका फीचर भी है, लेकिन इश्यू करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। 5 तरीके, 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है पब्लिक इशू। ये जो फर्स्ट मेथड है पब्लिक इशू, अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। प्रोस्पेक्टस का मतलब है वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि वो हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स को आके परचेज करे। सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड मेथड जो है इसका आपके, नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, ठीक है। इस मेथड के अकॉर्डिंगली फर्स्टली जो न्यू सिक्योरिटीज हैं आर ऑफर टू एन इंटरमीडियरीज एट ए फिक्स प्राइस। इंटरमीडियरीज होते हैं जो बीच के, जो ब्रोकर टाइप लगा लो आप, ठीक है, वो इसमें हमें इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो दे फर्दर रीसेल द सेम, फिर वो आगे दोबारा से रीसेल कर देते हैं इसको एंड टू द जनरल पब्लिक। हमने ब्रोकर्स को या बीच में इंटरमीडियरीज को दे दिया, मान लो मैं कंपनी हूँ और कंपनी ने आगे जिस पर्सन को दिया वो आगे जनरल पब्लिक को उसमें उसको ट्रांसफर करेंगे या फिर सेल करेंगे। द एडवांटेज इसमें क्या रहता है डूइंग दिस, कि जो इशूइंग कैपिटल है वो फ्री हो जाती है हर तरह की टेंशन से। उसको ये नहीं रहता कि अब मेरे शेयर्स पूरे बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, तो यहाँ पर टेंशन फ्री होने के लिए इस तरह से ऑफर देती है सेल के लिए, ताकि उसके पूरे शेयर्स जो है वो चले जाए और पूरे शेयर्स को वो अपना सेल कर देती है। आगे जो उसको परचेज कर रहा है वो पब्लिकली जनरल पब्लिक में उसको सेल कर सकता है, ठीक है। ये ऑफर फॉर सेल का मेथड है। थर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट। थर्ड मेथड है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो दिस मेथड क्या है कि द कंपनी सेल सिक्योरिटीज टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो कंपनी है वो सेल कर रही है अपनी सिक्योरिटीज को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या ब्रोकर्स को। जैसे उसमें मैंने आपको बताया ऑफर फॉर सेल में, उसमें इंटरमीडियरीज का वर्ड यूज किया था मैंने, इसमें ब्रोकर्स का प्रॉपर वर्ड यूज हो रहा है। इंस्टेड ऑफ सेलिंग देम डायरेक्टली जनरल पब्लिक को देने की बजाय ब्रोकर्स ले लेते हैं या इन्वेस्टर्स ले लेते हैं, तो दे इन टर्न सेल दी सिक्योरिटीज टू द सिलेक्टेड क्लाइंट्स। मतलब अब वो लोग, ये जरूरी नहीं है कि जनरल पब्लिक में सभी को ही ऑफर करेंगे, वो कुछ एक क्लाइंट्स को ही ऑफर करते हैं जो उनको हाई प्राइसेस पे कर सकते हैं। मतलब जितने में उन्होंने कंपनी से परचेज किया ना, उससे उसको हाई रेट पे सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट जो होती है ये उन्हीं शेयर्स को उससे हाई रेट पे सेल करेंगी, ठीक है। तो दिस मेथड इज प्रेफर्ड एज इट इज द चीपर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स एज कंपेयर टू द पब्लिक इशू, ठीक है। ये उससे भी हमें चीपर पड़ जाता है पब्लिक इशू के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पॉइंट राइट इशू। राइट इशू मतलब आपको पता ही है, राइट का मतलब होता है अधिकार। यहाँ राइट किसको दिया जाएगा, जो ऑलरेडी ही शेयर होल्डर है। मतलब सबसे पहले उन्हीं से ही पूछा जाएगा कि वो अगर एक बार वो हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, हम दोबारा से कंपनी जब शेयर इशू कर रही है, वो उन्हीं से फिर अगेन उनको राइट देना चाहती है कि वो दोबारा से अगर शेयर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो उनको राइट दिया जा रहा है यहाँ पर। So this method is used to those companies who have already issued their shares, जिन्होंने पहले से अपने शेयर इशू किए हुए हैं, और एग्जिस्टिंग कंपनी इशू न्यू शेयर, और वही कंपनी अब दोबारा से नए शेयर इशू कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इनवाइट करेगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ताकि वो अगर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। तो दिस इशू इज कॉल्ड अ राइट इशू, ओके। तो इन दिस केस शेयर होल्डर हैज द राइट, उनको ये राइट रहता है कि वो एक्सेप्ट करें इस ऑफर को या फिर ना करें एक्सेप्ट, ये उनके हाथ में है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू। नाम से क्लियर होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रिक, ये इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो अंडर दिस मेथड कंपनीज इशू देयर सिक्योरिटीज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, फॉर एग्जांपल इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू ये अपना शेयर्स को या अपने सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं यहाँ पर। तो कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू दिस मीडियम एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर सेबी जिसको आप बोलते हैं, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, सेबी के अंडर जो ब्रोकर रजिस्टर्ड होते हैं,
सेबी की हम डिटेल लग रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, इसी का ही आगे सेकंड पार्ट में करेंगे। उसमें जितने भी हमारे पास ब्रोकर हैं जो उसमें रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा कि उनका यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब इसमें डील करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि जो ब्रोकर हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा ले सेबी के अंडर, स्टॉक एक्सचेंज के अंडर। सो दिस ब्रोकर रेगुलरली सेंड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट टू द कंपनी। वही ब्रोकर जो इसमें रजिस्टर्ड है इसके बारे में इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज आल्सो अपॉइंट्स अ रजिस्ट्रार। यहाँ पर कंपनी ने क्या करना है, एक रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करना है, हु हेल्प्स इन मेकिंग द इशू सक्सेस बाय एस्टैब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्टॉक एक्सचेंज। जो हेल्प करेगा ये सारे इशू के बारे में, ठीक है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ, वो सारा उसमें हेल्प करेगा ये इसको करने के लिए। नेक्स्ट ये आपके थे मेथड्स, ये भी फीचर्स में चल रहा है आपका, वेरियस मेथड्स ऐसे जो यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है, इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। मतलब ये प्राइमरी मार्केट आपके सेकेंडरी मार्केट से पहले है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में जो भी होगा उससे पहले ये वर्क हो रहा है। वर्क क्या हो रहा है यहाँ पर, न्यू इशू। ऑब्वियसली यहाँ पर नए इशू किए जा रहे हैं, तो फर्स्ट मेड इन प्राइमरी मार्केट, द टर्न ऑफ सेकेंडरी मार्केट कम्स लेटर। इसके बाद सेकेंडरी मार्केट की टर्न आएगी। क्लियर है? तो ये आपका सारा प्राइमरी मार्केट का इंफॉर्मेशन थी। आगे हम करेंगे इसमें सेकेंडरी मार्केट। तो स्टूडेंट सेकेंडरी मार्केट इसी से रिलेटेड है। जैसे इसमें मैंने लिखा था प्राइमरी मार्केट का शॉर्ट में मैं लिखा था न्यू इशू। जो शेयर्स और डिवेंचर्स को आप न्यू इशू सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आप इशू करते हो वो आता है आपका प्राइमरी मार्केट के अंदर। ओके, अब उन्हीं शेयर्स और डिवेंचर्स को अगेन सेल और परचेज किया जाता है, ठीक है। तो वो आपकी हो जाती है सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ क्या है, व्हेन ए सिक्योरिटी इज सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज एक्टिविटीज प्राइमरी मार्केट। पता है आपको, जब पहली बार बेचेगी तो प्राइमरी है। व्हेन द सेम सिक्योरिटी, उसी सिक्योरिटी को सोल्ड इन द ओपन मार्केट, जब आप उसको ओपन मार्केट में अगेन बेचेंगे इट इज एक्टिविटीज द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर है इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। बॉट एंड सोल्ड, ये बेची और खरीदी जाती है, ठीक है। ये वही शेयर्स और डिवेंचर्स होंगे, वही सिक्योरिटीज होंगी जो आपने फर्स्ट टाइम न्यू इशू की है, उन्हीं को हमने सेल परचेज किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिक्योरिटी कैन बी ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट एंड नंबर्स ऑफ टाइम्स वेयर, मतलब ये कितनी बार भी बेची जाए, कितनी बार भी खरीदी जाए, मल्टीपल टाइम्स है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही बार। अब कोई भी पर्सन आए और वो उसको सेल करना चाहे, ये सेल हो जाएंगी। कोई भी पर्सन उसको परचेज करना चाहे, वो परचेज हो जाएंगे। तो इट मीन्स ये आपका मल्टीपल टाइम्स आपकी सेल परचेज होगी। नेक्स्ट अब इसके हम करेंगे, नेक्स्ट इसके जो पॉइंट है फीचर्स में, फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट पॉइंट, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। अब जहां पर सिक्योरिटी सेल और परचेज हो रही है, मीन्स पैसे का आना जाना लगा हुआ है और वो कभी भी सेल और कभी भी परचेज हो सकती है। तो इट मीन्स वहां पर लिक्विडिटी कॉन्टिन्यूसली बनी हुई है। तो ये मार्केट क्या कर रही है, सेकेंडरी मार्केट, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी, ठीक है। ये लिक्विडिटी को बनाए रखती है। और लिक्विडिटी मीन्स इमीडिएट कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इनटू कैश, कैश में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो दिस जॉब इज परफॉर्म्ड बाय द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंड पॉइंट है, इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। ऑब्वियसली प्राइमरी मार्केट में पहले न्यू इशू होगा, तभी उन्हीं न्यू इशू को आप बाद में सेल परचेज कर रहे हो, तो ये उसके बाद ही आएगी। तो इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट, ये प्राइमरी मार्केट के बाद आएगी। प्राइमरी मार्केट में पहले वो सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी और बाद में सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल और परचेज, बार बार सेल और परचेज किया जाएगा, ठीक है। इट हैज ए पर्टिकुलर प्लेस। थर्ड पॉइंट, इसका पर्टिकुलर प्लेस है
क्यों? क्योंकि द सेकेंडरी मार्केट इज अ पर्टिकुलर प्लेस विच इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कह रहे हैं. However, it must be noted that it is not essential that all the buying and selling of the securities will be done only through stock exchange. लेकिन two individuals can buy or sell them mutually. ठीक है, तो this will also be called a transaction of secondary market. Generally, most of the transactions are made through the medium of stock exchange. ज्यादा से ज्यादा जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी सेल परचेज की जाती है, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही की जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट एनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट. न्यू इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर रहे हैं क्योंकि द रेट्स ऑफ द शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफन फ्लक्चुएट. आपको पता है कि इसमें फ्लक्चुएशन होती है, शेयर्स के, वेंचर्स के रेट कम होते हैं, ज्यादा होते हैं. तो मैनी न्यू इन्वेस्टर्स एंटर द मार्केट टू एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन. So this leads to an increase in investment and industrial sector of the country. ठीक है, ये encourage करता है नए नए इन्वेस्टमेंट को इसमें encourage करने के लिए. और शेयर का रेट एकदम से कम हो गया तो काफी लोगों का मन करेगा कि उसको परचेज कर लिया जाए. ठीक है, बाद में बढ़ गया तो उनका मन करेगा उसको सेल कर दिया जाए. लेकिन अब एक दो बार उनको ऐसा प्रॉफिट हुआ, फिर और लोगों को उनको देख के और लोगों का भी मन करेगा कि उनको इन्वेस्टमेंट की जाए. तो इस तरह से काफी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज होते रहते हैं. तो ये मार्केट जो है इनकरेज करती है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का टॉपिक यही है. लेकिन इसमें अब आगे डिफरेंसेस हैं. डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ये आपको करना है. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. ओके, तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल, ये टॉपिक जो है 10.1 नाउ इट इज कंप्लीटेड. तो स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे. Learn and write this topic in your notebook.